जय श्री राम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष एक जातक परिजात का बहुत अच्छा ज्योतिषी सूत्र साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि त्रिकोण के स्वामी जिस भाव पर जाते हैं उस भाव का अच्छा फल करते हैं, लेकिन साथियों यह पूर्ण रूप से सच नहीं है। और हम यह भी जानते हैं कि 6, 8, 12 के स्वामी यदि वो त्रिकोण के स्वामी ना हों तो जिस स्थान पे जाते हैं उस स्थान का बुरा फल करते हैं। तो साथियों यह भी पूर्ण रूप से सच नहीं है। इसको समझने के लिए जातक परिजात में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया गया है जो मैं आप सबके सामने पढ़ता हूँ। लग्नेश्वरो यद भवनेश युक्तौ लग्नेश्वरो यद भवनेश युक्तौ यद भावगतस्य फलं ददाति भावे तदीसे बलभाजितेन भावे तदीसे बलभाजितेन भावेन सौख्यम व्यसनम बलोने। कि लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव का फल करता है, लेकिन उस भाव का वो अच्छा फल तभी कर पाएगा जब उस भाव का स्वामी बलवान हो, वह भाव पुष्ट हो। यदि वह भाव पीड़ित है, उस भाव का स्वामी कमज़ोर है, तो लग्नेश उस भाव में जाकर वहाँ का अच्छा फल नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह से हमें 6, 8, 12 के स्वामियों को भी समझना चाहिए। यदि वो त्रिकोण के स्वामी नहीं हैं और जिस भाव पर गए हैं उस भाव का वो फल खराब करना चाहते हैं, उनकी नीयत रहती है उस भाव के फल को बिगाड़ने की, लेकिन वो बिगाड़ तभी पाएंगे जब उस भाव का स्वामी कमज़ोर हो, उस भाव पर अशुभ प्रभाव हो, उस भाव का कारक भी पीड़ित हो, कमज़ोर हो। तो साथियों, जो हम सोचते हैं कि कोई भी ग्रह कहीं पर जाएगा तो कैसा फल करेगा, इसको अप्लाई करने के पहले यह देखना जरूरी है कि वह जिस भाव पर गया है उस भाव का स्वामी, उस भाव का कारक कैसा है। चाहे भाग्येश हो चाहे लग्नेश हो, वो भी हमें उस भाव के भावेश और उस भाव पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार ही अच्छा बुरा फल कर पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।